नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट मधवापुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न आज करने वाले हैं। टॉपिक 3, जिसका नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दोस्तों, इसमें 1 लाख भूगोल के प्रश्न भारत एवं विश्व से संबंधित सभी प्रश्नों को समावेश किया गया है, जो कि हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जैसे आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक 3, जिसका नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश के हम लोग प्रश्न आज देखने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर आधारित है, जिसका विभाजन हम लोग करते हैं प्रायद्वीपीय खंड के आधार पर, हिमालय के आधार पर और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला के आधार पर, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के आधार पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी और 20% पठारी तथा शेष 43% भूभाग मैदानी भाग है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से गोंडवाना लैंड का विकास हुआ और इससे भारतीय पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से। और यूरेशियाई प्लेट को हम अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है? तो थेसिस सागर में जमे मलबों में दबाव या थेसिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? टर्सरी काल में हुआ था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोग करते हैं, जिसमें पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई है, सिंधु सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई, सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय 750 किलोमीटर, तीस्ता, दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में।
हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है नेपाल हिमालय में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है अधिक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी? सिडनी बुआर्ड ने दी थी। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं सतत वाहिनी। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंधित तथ्य। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्म मुक्त है। लघु हिमालय की परतदार चट्टान में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों के द्वारा निर्मित हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। मानसून का प्रतिस्वरूप वर्तमान प्रतिस्वरूप से भिन्न होता। ट्रांस हिमालय। तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? पामीर पठार तक। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? कैलाश श्रेणी तक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी से होकर सिंधु नदी बहती है। अक्साई चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकापोसी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कहाँ स्थित है? बुंजी। लद्दाख श्रेणी 5200 मीटर गहरी है। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जानते हैं? कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते हैं काराकोरम श्रेणी को। पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय तिब्बत में। बृहद या महान हिमालय। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? तो बर्फीला हिमालय या हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से नामचा बरवा तक। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है महान हिमालय और लघु हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? महान हिमालय में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है? असममित है महान हिमालय के वलय की प्रकृति। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है?
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल के कारण बृहद हिमालय का ढाल और उत्तर में मंद, दक्षिण में तीव्र होने का कारण है। बृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा। हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां: माउंट एवरेस्ट 8,848.86 नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर भारत पोक में है और पोक अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत नेपाल में है। मकालू 8,481 नेपाल में है। धौलागिरी पर्वत 8,172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 भारत में है। अन्नपूर्णा पर्वत 8,078 नेपाल में है। नंदा देवी 7,817 भारत में है। नामचा बरवा 7,756 तिब्बत में है। केदारनाथ पर्वत 6,945 भारत में स्थित है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है? कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। लघु या मध्य हिमालय: महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय। अटल टनल 9.2 किलोमीटर किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में अटल टनल स्थित है। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्व श्रेणियों में विभाजन: पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधर। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो मर्ग तथा बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं घास के मैदान को, जो कि कश्मीर और उत्तराखंड में है। तो कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच में। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 3700 से 4500 मीटर है। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी कहाँ अवस्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश MBT किसको पृथक करता है?
मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से पृथक करता है? एमबीटी। शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला, सबसे दक्षिणी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी। हिमालय की नवीनतम श्रेणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपर्दन है? तो सबसे गहन अपर्दन शिवालिक उपांत में है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? अवसादों का निक्षेपण तथा उसमें बलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है शिवालिक का विस्तार। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF अलग करती है भारत को उत्तरी मैदान से। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? दून या द्वार के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार उत्तर से दक्षिण क्रमशः सिंधु सांगपो सचर जोन, इसे ITSZ कहते हैं। दक्षिण तिब्बती विगलन प्रणाली, इसे STDS कहते हैं। और केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार या छेद MCT कहते हैं। और मुख्य परिसीमा दरार या छेद MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और मुख्य सीमांत दरार या छेद को मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजातियां किस प्रकार की खेती करती है? झूम या हस्तांतरित कृषि की खेती करती है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? असम में है। उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणी, दाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है। बरेल श्रेणी असम नागालैंड और मणिपुर की सीमा बनाती है। मिकिर पहाड़ी असम में है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, खासी पहाड़ी मेघालय में है, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम। हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 76.64 किलोमीटर है। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन हिमनद, हिमालय में स्थित हिमनद। रीमो हिमनद 40 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। पुनमह हिमनद 27 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। ससाइनी 17.85 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। हिस्पर 61 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। बियाफो 62 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में स्थित है।
तो ये सभी पहाड़ी और हिमनद जो है, हिमालय की हिमनद जितने भी है, ये सभी सभी काराकोरम में ही स्थित है, इतना ध्यान रखेंगे। बाल्टोरो हिमनद 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। चोगोलुग्मा 50 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। खुर्दोपिन 41 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में स्थित है। बातुरा हिमनद 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। रूपल हिमनद 16 किलोमीटर लंबा, बृहद हिमालय पोक में है। जेमू हिमनद 26 किलोमीटर लंबा, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा बनाती है। सोनापानी 11 किलोमीटर लंबा, कश्मीर में है। गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद 19 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं उत्तराखंड में है। चोराबाड़ी 7 किलोमीटर लंबा हिमनद उत्तराखंड में है। बारासिगरी हिमनद 27.7 किलोमीटर लंबा, हिमाचल प्रदेश में है। छोटा सिगरी 9 किलोमीटर लंबा, हिमाचल प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई अरावली की उत्पत्ति। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में है? राजस्थान में। कौन सी पर्वत श्रेणी रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? 800 किलोमीटर लंबा, दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवारा जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर किस पहाड़ी में है? आबू पहाड़ी में है। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? अरावली का भाग है। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू पहाड़ी पर है गुरु शिखर। अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। विंध्य श्रेणी की सामान्य ऊंचाई लगभग कितनी है? 450 से 600 मीटर। विंध्य पर्वत महत्वपूर्ण तथ्य। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत को गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य पहाड़ी को। विंध्य श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल पर्वत माला किस पहाड़ियों का समूह है? विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ी का समूह है। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? टोंस एवं सोन नदी के मध्य। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है? विंध्य श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां किस श्रेणी में पाई जाती है? विंध्य श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है? विंध्यन श्रेणी। सतपुरा श्रेणी। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुरा श्रेणी का विभाजन। तो सतपुरा श्रेणी का विभाजन राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी 3 प्रकार से की गई है। सतपुरा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? रतनपुर से अमरकंटक तक। सतपुरा श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 770 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है? सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? महादेव पर्वत पर। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ अवस्थित है?
महादेव पहाड़ी पर। मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। बरवानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार। सतपुरा श्रेणी महत्वपूर्ण तथ्य। सतपुरा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुरा का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल तमिलनाडु की सीमा पर। कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? डोडा बेटा 2637 मीटर। 2637 मीटर डोडा बेटा की ऊंचाई है। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माकुमी 2554 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी 2695 मीटर। अनायमुडी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है? अन्नामलाई पर्वत का भाग है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ अवस्थित है? पालनी पहाड़ी में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, भगवान रंगनाथा और भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, जिसे मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? मलयगिरी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? इलायची या कार्डमम पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। कार्डमम पहाड़ी केरल तमिलनाडु में है। सेबराई पर्वत तमिलनाडु में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाबलेश्वर 1438 मीटर। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री का विभाजक रेखा कौन सी है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी पर्वत। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
पुष्पगिरी 1714 मीटर। महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी का प्रमुख चोटियां हैं? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल कैसा है? तीव्र एवं खड़ा है। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? मंद एवं सीढ़ी नुमा। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची या कार्डमम पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोस्त ब्लॉक पर्वत का पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोस्त ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख अथवा एच्यूरी का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। किस स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से मध्य भाग का जो पर्वत किस तरह ऊंचा उठ रहा जाता है, क्या कहलाता है? तो यह ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोस्त पर्वत कहलाता है। पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहां तक है? ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जिंधागरा विशाखापट्टनम 1690 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी की पर्वत 1501 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है? 1100 मीटर। पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? बेलीकोंडा श्रेणी एवं पालकोंडा श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट में शिखरों की आकृति कैसी है? कटीली। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, बेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु, सेवरॉय पहाड़ी तमिलनाडु, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, सिरोमलाई पहाड़ी तमिलनाडु है। भारत के तटीय मैदान। भारतीय तटीय मैदान का विस्तार कहां तक है? प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र के मध्य। तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेप तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव से। तटीय मैदान दो प्रकार के होते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां तक है? सूरत से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान तथा विस्तार। गुजरात का तट गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र तक विस्तार है। कोंकण तट का विस्तार महाराष्ट्र दमन से गोवा के बीच। कन्नड़ तट का
विस्तार गोवा से मंगलुरु के बीच। मालाबार तट का विस्तार मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच। गुजरात के मैदान तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? गुजरात में। कोंकण के तटीय मैदान पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? साल तथा सागवान के वन। कयाल लैगून किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं? मालाबार के तटीय मैदान में। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन सी है? सुपारी, नारियल, गरम मसाला की खेती की जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है जलमग्न तटीय मैदान का। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नूर केरल, नागरकोइल तमिलनाडु, उडुपी कर्नाटक। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक। पूर्वी तटीय मैदान तथा उनके विस्तार। उत्कल तट का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार महानदी से कृष्णा नदी के बीच है। कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच है। कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य कौन सा तट स्थित है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी के तट को। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? चिकनी मिट्टी। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें स्थित है? चिल्का झील, कोल्लेरू झील, पुलिकट, लैगून झील। ओडिशा के मैदान को अन्य किस नाम से जानते हैं? उत्कल का मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा एवं संबंधित राज्य। गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश स्थित है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में। महानदी डेल्टा उड़ीसा में। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के प्रमुख पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? उत्तर से पूर्व दिशा की ओर। भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति संरचना कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कौन सी भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अनावृतीकरण। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य तथ्य। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थिति है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। दक्कन ट्रैप
दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? काली मिट्टी का। गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? दक्कन ट्रैप से। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? दक्कन ट्रैप में। कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रैप। क्रिस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। बाबा बुधन की पहाड़ियां किस पठार का भाग है? कर्नाटक के पठार का। कर्नाटक के पठार क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुलयानगिरी या मुलनगिरी। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मैसूर का पठार तथा बेंगलुरु का पठार। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किस पठार में है? मैसूर के पठार में। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? कर्नाटक के पठार की। महत्वपूर्ण तथ्य: कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा बुधन की पहाड़ियां पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आंध्र तेलंगाना का पठार। रायलसीमा एवं तेलंगाना का पठार किन राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी के पठार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रायलसीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भाग में स्थित है? तेलंगाना पठार के। मेवाड़ का पठार। मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्य में है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत को मालवा पठार से कौन सी संरचना अलग करती है? मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार का किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बनास नदी। मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टान से। मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? हरौती का पठार। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? ग्वालियर की पहाड़ियां। मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास कृषि के लिए। चंबल, नर्मदा, ताप्ती नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? मालवा के पठार की। भारत का सर्वाधिक गली खड अपरदित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है? बुंदेलखंड के पठार का। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी तथा दमोह आते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलौना तथा चित्रकूट आते हैं।
बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें। बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ? लाल मृदा का। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखड्डों को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? झारखंड में। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत। छोटा नागपुर पठार के उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार स्थित है? हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है, जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पाटभूमि। कौन सा पठार उत्थित संप्राय भूखंड मैदान का उदाहरण है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनीप्लेन का। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किन राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में। दंडकारण्य पठार में स्थित किस क्षेत्र में टीन धातु पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य पठार। मेघालय का पठार। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियां किस पठार में अवस्थित है? मेघालय के पठार में। मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? लेटेराइट मिट्टी का। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के कारण हुआ। छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? मालदा गैप के द्वारा। मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मालदा गैप को राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के प्रमुख दर्रे किस पर्वत या पहाड़ी का वह निचला एवं सकरा भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया गया? बनिहाल दर्रे में। लनकला दर्रा कहाँ स्थित है?
तो लनकला दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है। लद्दाख एवं तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थापित करता है? लनकला दर्रा। लनकला दर्रा किसका हिस्सा है? अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र का है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा गुजरता है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? जास्कर श्रेणी में। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। कुल्लू और लाहौल स्फीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को। लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कुमाऊं श्रेणी में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। कुंगरी भिंगरी या किंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ अवस्थित है? चमोली, उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे द्वारा होती है? नीति दर्रा द्वारा। महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकिला। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है? बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा भारत, अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? दीफू दर्रा। मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित दर्रे। सेनकोट्टा दर्रा केरल, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र, पाल घाट दर्रा केरल, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र। दर्रा राजमार्ग। चांगला दर्रा लद्दाख भारत चीन मार्ग। लनकला दर्रा लद्दाख भारत चीन मार्ग। जाराला दर्रा लद्दाख भारत चीन मार्ग। खारदुला दर्रा लद्दाख भारत चीन मार्ग। काराकोरम दर्रा लद्दाख भारत चीन मार्ग। देपसांगला दर्रा जम्मू कश्मीर भारत चीन मार्ग। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर मार्ग। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर गिलगिट मार्ग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश मनाली लेह मार्ग। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश भारत शिमला चीन तिब्बत मार्ग। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली मार्ग। माना दर्रा उत्तराखंड भारत चीन मार्ग। नीति दर्रा उत्तराखंड भारत चीन मार्ग।
मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड भारत चीन मार्ग, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार दर्रा म्यांमार मार्ग, पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश मार्ग, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश लहासा मार्ग, तुजू दर्रा मणिपुर म्यांमार मार्ग। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है? अत्यंत मंद है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भाबर का मैदान, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। भाबर मैदान का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है? भाबर के मैदान को। तराई का मैदान, भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदान क्षेत्र का विस्तार है? तराई क्षेत्र का। तराई मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। तराई के मैदान में महीन कंकर, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती है। तराई का मैदान घने वनों से ढका हुआ है। बांगर का मैदान, बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। बांगर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश। बांगर मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सतह परत जम जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। बांगर मैदान में अपर्दन के कारण उभरी कंकरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भूर। खादर का मैदान, खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है? नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा। खादर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्य में है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? चीका की अधिकता। पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जानते हैं? बेट के नाम से जानते हैं। खादर मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। खादर मैदानी क्षेत्र गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना कृषि के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? चार। डेल्टा मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? निचली गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल में। पंजाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है पंजाब का मैदान।
पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि बांगर को कहा जाता है? वेटलैंड या अनुर्वर भूमि? पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को हम चौस या चोस कहते हैं। पंजाब मैदान के दोआब क्षेत्र, दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। बारी दोआब ब्यास एवं रावी नदी के मध्य, सिंधु सागर दोआब झेलम चेनाब एवं सिंधु नदी के बीच, चज दोआब चेनाब एवं झेलम नदी के बीच, रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच, बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज नदी के बीच। ब्यास एवं रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? बारी दोआब। रावी एवं चेनाब नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? रचना दोआब। झेलम चेनाब एवं सिंधु नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? सिंधु सागर दोआब। चेनाब एवं झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? चज दोआब। ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है? बिस्त दोआब। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? अरावली पर्वत। राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? रोही। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर का। राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? तो सांबर झील राजस्थान के मैदान में अवस्थित है। राजस्थान मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल जिप्सम नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका है। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल। ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? रुहेलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? अवध का मैदान। गंगा के मैदान में जहाँ तहाँ गर्त पाए जाते हैं, इन्हें पटना तथा मोकामा के निकट किन नाम से जानते हैं? जल्ला या टाल के नाम से। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र क्या कहलाता है? दुआर। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प रूप में बहती है।
ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य मैदानी क्षेत्र अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती है? चावल, पटसन की। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख घाटियां कश्मीर, नुब्रा, सुरू घाटी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो कश्मीर, नुब्रा, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? मरखा घाटी, लद्दाख। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? कश्मीर घाटी। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वार कौन सी घाटी निर्मित है? नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकूल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है? किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी को। हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? मालना घाटी को छोटा यूनान की घाटी कहते हैं। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? कुल्लू घाटी। लाहुल, पंगवाला, भोटिया जनजाति किस घाटी में है? पांगी घाटी में निवास करती है। बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। चंद्र एवं भागा नदियां किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? लाहुल घाटी से होकर। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है? कांगड़ा घाटी में। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? दून घाटी। कौन सी घाटी हिमालय के अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है? दून घाटी। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? युथांग घाटी। घाटी राज्य मरखा घाटी लद्दाख में है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, सोर घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, चुम्बी घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम, जूकू घाटी नागालैंड, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, कंबम घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल में स्थित है। भारत के द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी द्वीप युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होती है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या कितनी है? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान किन द्वीपों का समूह है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान का समूह है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? डंकन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सेंडल पीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियां। सेंडल पीक 732 मीटर ऊंची है, उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुरियर 642 मीटर ऊंची है, ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोबोली 515 मीटर ऊंची है, मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब 460 मीटर ऊंची, दक्षिण अंडमान में है। माउंट हैरियट 365 मीटर ऊंची, दक्षिण अंडमान में है। कोको स्ट्रेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है बैरन द्वीप का, और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है वहां। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? नारकोंडम। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है या सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, ये तीनों का समूह है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? करयूलू द्वीप 0.30 वर्ग किलोमीटर। कौन सा चैनल जलमार्ग ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप समूह टर्शियरी कालीन अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थ्विलर। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूर अवस्थित है? 139 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान 1536 वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान द्वीप किस जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है? ओंग जनजाति के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? जारवा, शैम्पेन, सेंटिलीज। 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया? सुभाष द्वीप का नाम बदलकर सुभाष द्वीप कर दिया गया, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? 10। मिनिकॉय लक्षद्वीप अन्य द्वीपों से
कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? 9 डिग्री चैनल द्वारा। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में मिनिकॉय आता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय, 4.80 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंडरॉथ 4.90 वर्ग किलोमीटर। अन्य द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है? पंबन द्वीप। राम सेतु आदम ब्रिज किस स्थान से शुरू होता है? धनुषकोडी से। पंबन द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप, मुंबई। एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास है? मुंबई के पास। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। बेयांत सयोधर द्वीप कहाँ अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में। पीरम द्वीप कहाँ अवस्थित है? खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर तट पर। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। न्यूमूर द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली। वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? कोच्चि शहर, केरल का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, असम। खडिया बेट एवं आलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित है? नर्मदा तापी के मुहाने पर अवस्थित है। दोस्तों, हमारा तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं चैप्टर 4 अपवाह तंत्र में नेक्स्ट डे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अगर कर लेते हैं तो आपको सभी एग्जामों से संबंधित तैयारी अच्छे से हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।